अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मोहसिन। दोस्तों आज 9 मई 2023 है। तो अभी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है और मैं नहा कर ऊपर आ गया हूँ। तो मैंने सोचा आज ना मैं ज़िंदगी के एक गलत फ़ैसला करने वाला हूँ, जिसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा गाइस, मैं ना कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हूँ और आपको पता है कि अक्सर मुझे परेशानी घेरे रखती है। अभी तक आपको पता है तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं मेरी प्रेपरेशन को करते हुए, पीपीएससी, एफपीएससी, एफआईए, व्हाट्सएवर, ऑल इन ऑल। लेकिन ये है कि मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। तो कामयाबी लेकर मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी हद तक परेशान हूँ और अब कामयाबी को लेकर भी सीरियसली परेशान हूँ। अच्छा, पहले था जो अगर एफआईए की जॉब 1 साल पहले हमारी हो जाती है, इस वक्त में एएसआई होता तो वो सारा को 70-80 हज़ार का पैकेज होता और बाकी चीज़ें जो हो जाती तो शायद खुशहाल होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको पता है कि लिस्ट में नाम नहीं आया, ना कांस्टेबल, ना एसआई, नहीं ऐसे कुछ भी नहीं। खैर बाकी अपनी तैयारी जारी रखी, अगली जगह पे हम पहुँचे, बाकी एग्ज़ाम वगैरह पास किए, कस्टम का, एमओडी का। खैर उनका भी इंटरव्यू आने वाला है, देखते हैं क्या बनता है। तो जो बड़ी परेशानी ये थी इन 3 सालों में, ये हुई कि मोहब्बत में नाकामी मैंने देखी, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि रोड पे आ गया। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके उसमें निकलने की कोशिश कर रहा था। तो एक और जो मतलब मेरी इंगेजमेंट थी और इंगेजमेंट में भी कुछ कामयाबी नहीं मिली। तो करते 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 सारा कुछ चलते, दोस्तों के साथ, माँ बाप के साथ, इनकी हिम्मत और हौसले के साथ अपने हिम्मत को बरकरार रखते हुए ये सफ़र जारी रखा। लेकिन एट द एंड आपको पता है कि वक्त के साथ साथ ना तो कोई दोस्त रहता है, ना शायद एक वक्त आ जाता है कि माँ बाप भी साथ नहीं रहता, बहन भाई भी साथ नहीं देते। आज मेरी अपनी मतलब सिस्टर से मैं कुछ पैसे लेता था, उनकी वो स्कूल टीचर हैं, 5-10 हज़ार मंथली मुझे देती थी, लेकिन अब उन्होंने भी वो बहाली रोक दी है, फ़ंड रोक दिए हैं। तो भाई भी तकरीबन हाथ उन्होंने भी खींचा हुआ है। तो अब्बू जो है मुझे 10,000 15,000 रुपये एक महीने का देते हैं, जिसके तहत ये ख़र्चा पानी में चला रहा हूँ। हाँ, अगर मैं शोर डालूँ तो बहुत कुछ हो सकता है, सारे सब लोगों को मैं लाइन में लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो मैं करने वाला नहीं हूँ। तो बाकी ये है कि अब जो कंडीशन ये है कि मुझे एक हम सफ़र चाहिए, ना कि जीएफ, ना दोस्त, व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं। एक हम सफ़र चाहिए जो बेहतरीन हम सफ़र मेरा हो, और उसके साथ मतलब कि जो शादी वाली है कि अभी चले शादी हो जाए और एक अच्छा हम सफ़र मिले। लेकिन जो अच्छा हम सफ़र है पता नहीं वो किधर है, आम भी नहीं मिल रहा, अच्छा क्या मिलना। तो खैर उधर से भी कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, अगर चाहें तो मैनिपुलेशन करके, मेरे पास नंबर हैं, ये वो करके मैं काफ़ी अच्छी दोस्ती कर सकता हूँ लोगों के साथ, लेकिन वो तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो ऐसा तो करने वाला नहीं। तो ना फिर ये ज़रूरत है कि जो आएगा उसको समझाएंगे और इतना टाइम हमारा जो है ना वो गुजर जाएगा, और फिर दोस्ती यारी ये वो करते करते सारा कुछ निकल जाएगा। तो स्टडी की तैयारी नहीं हो सकी। तो जैसा असल मुद्दा ये है कि आपको पता है कि अब करना तो मैंने सीएसएस है, सीएसएस और पीएमएस करना है। अब तो कुछ ऑप्शन रह भी नहीं गया, क्योंकि सीएसएस तो मेरे पे फ़र्ज़ हो चुका है, मैंने वो करना है। लेकिन उसकी तैयारी किस तरह करें? अभी मेरे जो हालात हैं ना, सारे हालात जो है ना वो मेरे मतलब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, ना इकनॉमिकली, सोशली, फ्रेंडशिप के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से। यानी जो चीज़ आप कहें ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। तकरीबन ये काफ़ी 2-3 साल से चला आ रहा है, लेकिन अब अपने पीक पे पहुंच के, जिसका एंड होता है ना, बिगिनिंग ऑफ द एंड, अब उसका एंड हो चुका है। और एंड भी ये तमाम ये एंडिंग ये हुई है कि ना कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही सही। लेकिन इनमें एक अच्छी चीज़ हो रही है, वो ये है कि मेरी तैयारी और मेरी स्टडी पे करीब, मतलब कि वो मेरी तैयारी में भी इजाफ़ा हुआ है, स्टडी पे करीब में जो है वो भी इजाफ़ा हुआ है। चीज़ें मुझे समझ आना स्टार्ट हो गई हैं बिल्कुल। जब मैं पढ़ता हूँ तो पुरसकून अंदाज में पढ़ता हूँ, मैं फेडअप नहीं होता। तो पीपीएससी हो, एफआईए हो, एमओडी हो, सीएसएस हो, पीएमएस, इनको लेकर मेरे अंदर ना वो चीज़ें या तो मुझे समझ लग गई या फिर पढ़ पढ़ के मुझे वो याद हो गई हैं। तो पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन आप यकीन करें ना, स्टडी को लेकर मुझे सारी चीज़ें ना वो समझ आ चुकी हैं। अब ये है कि अगर मैं कायम और दायम रहूँ, मतलब मैं फेड अप ना हो जाऊँ, क्योंकि पता है क्या होगा, फेड अप आप कितनी बार अपना जज्बा बनाते हैं, सही ना, 100 बार, 200 बार। पाकिस्तान में तो अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे तो ख्वाब देखना और उनकी ताबीर ढूंढना दी है तो एक जुर्म है, ये मेरा अपना मकूला है। तो जुल्म है बल्कि अपने ख्वाब देखना और फिर उनकी ताबीर ढूंढना। लेकिन क्या करें, हमें फिर भी तो आगे बढ़ना है ना। अब 2 रास्ते हैं, या तो मैं फेड अप हो जाऊँ या पंखे के साथ झूल जाऊँ, या ये है कि मैं पॉजिटिविटी शो करूँ और अपना जो रास्ता है ना वो निकालूँ। रास्ता ये है कि अगर मैं कायम व दायम रहूँ और अपना स्टडी पे फोकस रखूँ, यानी बाकी चीज़ें तो वैसे ही छोड़ रहा हूँ कि ना तो दोस्ती निभानी आ रही है, ना मोहब्बत का पता चल रहा है, ना रिलेशंस का, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, ना इकनॉमिकली कुछ नहीं ठीक हो रहा। लेकिन एक चीज़ ठीक हो रही, वो ये
स्टडी पे मुकम्मल ग्रिप है, PMS CSS इन चीज़ों को लेकर ग्रिप है। अगर मैं इन पे काम करूँ, सच्चे दिल से काम करूँ, जैसा कि करते तो हम सच्चे दिल से ही हैं, तो अगले 8-9 महीने तक मेरा CSS होने वाला है। तो CSS के साथ साथ बाकी जॉब्स भी मेरी हो जाएंगी और ये CSS भी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं CSS भी करूँ, PMS भी करूँ। 1 से 1.5 साल, 2 मतलब कि 8 महीने के बाद, ये 8 महीने के बाद अगला, फिर तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर ना 2 बार CSS हो जाना है, 2 बार PMS के अटैम्प्ट्स हो जानी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ना बस मैं इस पे कायम दायम रहूँ, लेकिन कायम दायम रखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। उसके लिए जो मेरे आजमाए हुए लोग हैं, उनमें तीन तीन कैटेगरीज़ के लोग हैं जो मुझे कायम दायम रख सकते हैं, और कोई भी नहीं रखते। नंबर 1, या तो पहली मोहब्बत, बिल्कुल मेरा राब्ता है उसके साथ। अब तो उसके बच्चे हो गए हैं, और ये कि वो खुद रोड पे आई हुई है, क्योंकि उसका लेक्चर फिज़िक्स का हुआ नहीं, तो वो खुद डिप्रेशन में चली गई है। तो उसको तो बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते, ना वो परेशान, मतलब मुझे उसका अपनी अच्छी लाइफ जा रही है, फैमिली के साथ वो अटैच है। चलो उसकी जॉब हो ना हो, क्योंकि उसका हस्बैंड कमाने वाला है, अच्छी भली कमाई उसको देता है, तो उसको तो खैर वो तो अपनी जगह पे ओके है। और ना ही वो इतना अफोर्ड कर सकती है कि मेरे साथ रिलेशन बनाए और फिर मुझे चलाए, ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता सिंगल होती तो शायद उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होता, और डिप्रेशन में जाती तो मुझे याद करती, कि अगर मैं होता तो शायद मैं उसे याद करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब वो राब्ता तो बिल्कुल नामुमकिन है। सेकंड ये ऑप्शन था कि कोई हमसफ़र मिले, वो मुझे चला सकता है, मतलब कि एक शेयरिंग होती है, आपका एक दिल लगता है, चीज़ें चेंज होती हैं, तो हमसफ़र ज़रूरी है। दोस्ती नहीं, मतलब सीधा हमसफ़र ही कोई मिले, शादी हो जाए, मंगनी हो जाए, निकाह हो जाए, जो भी है। लेकिन बिल्कुल भी उधर से भी नाकामी है, कुछ नहीं, क्योंकि पता नहीं वो हमसफ़र है कौन, कौन मिलेगा कौन नहीं। और जिसके साथ मेरी है उसके साथ तो बिल्कुल साथी कौन जाए। खैर वो भी गया, अब एक बच गया है तीसरा एलिमेंट, वो भी मेरा आजमाया हुआ है, वो है मेरी इनर सोल, मतलब इनर मोशन। एक तो होता है ना आउटर, एक और होता है इनर। जो मेरा अंदर मोशन बैठा है ना, जो जो मुझे चलाता है, लेकिन मैंने उसको ना छोड़ा हुआ था, मतलब मैं उसके साथ, मेरा राब्ता नहीं था। जो मेरे अंदर मोशन बैठा है, मैं बाहर वाली चीज़ों के साथ अटैच था, कभी उसके साथ, लेकिन जो अंदर मोशन बैठा है ना, वो काम करवा सकता है, वो मुझे फ़िक्स कर सकता है 1.5-2 साल के लिए। वो मुझे जज्बा दे सकता है, वो मुझे मतलब मेरे साथ रह सकता है। तो मैंने इसको पहले, जब मुझे मुश्किल आती थी, तो मैं इसको बुला लेता था कि नहीं यार, मोशन जो बाहर वाला मोशन है उससे तो नहीं हो रहा, तो इनर वाले मोशन आ जाए। तो तब मैं शायद जब स्टडी में फेड अप होता था, तो फिर वो इनर मोशन मुझे जब ओवर थ्रोन करता था, तो उस तरह फिर जो है ना इनर सोल वो जब आती थी, तो वो जज्बे के तहत मैं काम करता था। तो अब तो बिल्कुल ज़रूरत है कि अब 3 ऑप्शंस हैं, या मोहब्बत, या रिलेशन, या फिर इनर सोल। तो इनर सोल जिसको हम ईगो कहते हैं, या सेल्फ रिस्पेक्ट, या जो वर्ड्स एवर, या फिर एक अंदर बैठा है तो चीज़ है जो कहती है कि मोहसिन तुमने एक अजीम इंसान बनना है, तुमने CSS करना है, PMS करना है। तो मैंने तो भाई अब उसको फाइनली आवाज़ दे दी है कि भाई साहब, हमसे तो कुछ नहीं हुआ, अब आपकी ज़रूरत है। बल्कि हो रहा है, लेकिन ये है कि इस जज्बे को कायम व दायम रखने के लिए आपकी ज़रूरत है। लिहाजा मेरा जो अब कनेक्टिविटी और रिलेशन है ना, वो इनर सोल के साथ हो गया है। या मैं ये गलत फ़ैसला कर लिया या ठीक कर लिया है, तो ये आज से मतलब कि ये मैं ऐलान कर रहा हूँ, और ये कल से इम्प्लीमेंट होगा। और हाँ जी अम्मी, अच्छा 1 मिनट में चाय उठा कर आता हूँ। अम्मी किधर जा? हम कितनी अच्छी डिस्कशन कर रहे थे ना। चलें, खैर चाय भी हमें चाहिए। ये हूँ मैं, यानी कि हाँ हाँ, चाय का तो हमारा स्टाइल है, आपको पता है। अच्छा गाइस, हम ये बात कर रहे थे कि इनर जो मोहसिन है ना, उसको अब मैंने पुकारा है। सही,
तो गाइस करना ये देखे ना, मुझे पता है कि अभी मुश्किल वक्त है अगर मैं इसको फेस करता हूँ। हाँ यार ना, जब स्टूडेंट बेचारा जब तक जॉब पे नहीं होता ना, कुछ कमाता नहीं, तो उसके लिए वो मुश्किल वक्त मुश्किल ही होता है। मतलब शुरू में भी ऐसा लगता था 2-3 साल से, क्योंकि किसी जगह पे तो पहुँचे नहीं हैं। चलो कोई इकनॉमिकली होता फिर भी बंदा सोच लेता है। अगर एफआई की जॉब होती अब तो कोई मेरा हमसफ़र भी होता, अच्छे भले ये गाड़ी होती, सारा कुछ होता, सारे खुश होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। खैर अच्छा, अब ये है कि अगर मैं यहाँ पे अपने आप को कायम व दायम रखता हूँ और चलाता हूँ, तो मुझे पता है कि कुछ दिन हैं जिनमें 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, 1 साल 1.5 साल लग सकता है। तो उसके बाद इस दौरान ही सारे हालात ठीक हो जाएंगे। मतलब कि जो मोहब्बत के साथ मेरा रिलेशन है, जिस बंदे के साथ मुझे लगता है कि वो मुझे मिलेगा एक दिन, वैसे फ़िज़िकली मिलेगा एक बार। हाँ, क्योंकि मैंने उसको एप्लीकेशन डाली हुई है तो वो उस पर गौर ख़ौस कर रहा है, क्योंकि ख़ुद डिप्रेशन में है तो इस वजह। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसको तभी मिलूँ जब मैं CSS PMS कर लूँ। अच्छा, और फिर जो हम सफ़र है, तो हम सफ़र भी अब फिर मिल जाएगा, और माँ बाप भी ठीक हो जाए, सारा कुछ बहन भाई सारे सोसाइटी ये वो इज़्ज़त भी बन जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने आप को कायम व दायम रखूँ तो दोस्तों ये पता नहीं गलत फ़ैसला हो रहा है या सही फ़ैसला हो रहा है कि मैंने अपने आप को इनर कनेक्टिविटी यानी कि इनर सोल के साथ जो है ना वो जोड़ लिया है। तो अब मैं ज़ोरों शोर से PMS CSS की तैयारी करूँगा, और बस दिन रात एक करना है और पढ़ना है, और उसको जो ड्राइव करेगा वो मेरा इनर सोल होगी। मतलब ना मैं किसी के साथ जाऊंगा, ना किसी को हमसफ़र बनाऊंगा, ना मैं किसी को कहूँगा कि आए, ना मोहब्बत ना नफ़रत, कुछ भी नहीं। बस ये कि अभी जो चीज़ अच्छी हो रही है वो ये हो रही है कि मुझे पढ़ाई पे करीब हासिल है, और मैंने उसको कायम रखना है। और उसके लिए मैंने जो बंदा ढूंढा है वो मैं खुद ही हूँ। मतलब मैं खुद नहीं बल्कि मेरी इनर सोल है जो मेरे अंदर मौजूद है, तो वो मुझे कायम व दायम रखेगी। ठीक है, तो यही मेरा फ़ैसला है। अब ये गलत फ़ैसला इसलिए कि हो, मैं अगर चाहता तो हम सफ़र पहले एक ढूंढ लेता, चाहता तो मोहब्बत का मिन्नत रल्ला जो है, मतलब उसके पास जाके सुलह सफ़ाई करके भी उसको वापस ला सकता था कि नहीं यार मुझे ज़रूरत है। और हो सकता था ज़्यादा दोस्त बना लेता तो शायद इस तरह भी हो सकता था, लाहौर चला जाता, एकेडमी ले लेता, वो भी हो सकता था। यानी अपने आप को ड्राइव करने के काफ़ी मेथड्स थे, लेकिन जो कार आमद मेथड थे वो आपको 3 बता दिए। एक मोहब्बत, एक रिलेशन मतलब कि हम सफ़र, और तीसरा मैं मेरी इनर सोल। तो मैंने तो भाई इनर सोल को पुकारा है, अब वो मेरा काम करेगा, काम करेगी, सोल जो है ना वो काम करेगी, मुझे ड्राइव करेगी। और मतलब कि बस मुझे एक काम ही आता है, वो एक चीज़ हो रही है स्टडी। तो मैं सिर्फ स्टडीज़ पे, जो स्टडी है उसी पे फोकस रखूँगा, मैं और चीज़ें पर फोकस नहीं करूँगा। क्योंकि दोस्ती मैं बनाता हूँ तो वो उल्टी हो जाती है, मोहब्बत है वो उल्टी, सारा कुछ मतलब। अच्छा, साथ में चाय चाय भी पीते हैं। तो अच्छा गाइस, ये बात है कि अब तो मैंने ये कि बस यार ये कि स्टडी करनी है और अपना ना एक बड़ा स्टेटस बनाना है, मतलब CSP ऑफ़िसर बनना है, PMS के थ्रू ऑफ़िसर बनना है, ये मेरा ड्रीम है। तो गाइस ये है मेरी सारी बात कि बस ये गलत फ़ैसला है, मतलब कि इसे बस इसको गलत कहें सही कहें, लेकिन फ़ैसला यही है। तो मैं इसको गलत फ़ैसला ही कहता हूँ कि जहाँ पे लोग छोड़ जाते हैं ना सारा कुछ, तो वहाँ पे मैंने, लेकिन अब इंसान सही फ़ैसले करता है, सही सही करता करता, तो वो बेचारे का कुछ भी सही नहीं होता है ना। तो हमें एक ब्लंडर करना चाहिए, ये मेरा ब्लंडर ही है। अगर मैं चाहूँ तो अभी कुछ दिनों तक बाहर चला जाऊँ, वहाँ पे कमाई करूँ, वो भी एक सही फ़ैसला है। या घर वालों पे ज़ोर डालो शादी हो जाए, ये भी एक अच्छा फ़ैसला होगा आपके, चलें आपका हम सफ़र मिलता है। और मतलब कि मोहब्बत ETC के चक्कर दोबारा शुरू करूँ, वो भी एक ठीक है चलें, या दोस्तियाँ निभाना स्टार्ट करूँ, वो भी एक अच्छी बात है। तो लेकिन ये है कि नहीं यार, मैंने ये फ़ैसला है, यही मेरा यानी कि जो मेरे दोस्त हैं ना थोड़े बहुत, वो कहते हैं कि यार इतने दिन हो गए तुम इसी पे लगे हुए, कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं कहता हूँ यार ठीक है मिल जाएगा। तो उनके मुताबिक ये गलत फ़ैसला है, तो मैंने कहता हूँ ठीक है ये गलत फ़ैसला है, तो मैंने इस पे मोड़ लगा दिया कि मैंने इस पे लगना है दिन रात, ठीक है ना। तो दिन रात तो मैंने काम करना था, तो जज्बा तो चाहिए होता है ना। 3 साल हो गए तो अलहदा जज्बा मिला है, कभी रिलेशन के चक्कर में, कभी मोहब्बत के चक्कर में, कभी माँ बाप, कभी दोस्त। तो ये ना 3 साल लेकर इसी तरह चले हैं, 3 से ज़्यादा मतलब 3-4 साल। तो अब तो वो जो इनर सोल है मैंने उसको पुकारा, क्योंकि और ऑप्शन मेरे पास मौजूद नहीं, और कोई मुझे चला नहीं सकता। तो गाइस ये वाली बात थी कि अब जिसे कहते हैं ना, आखिरी जो है ना स्टैंप लगा दी मैंने कि नहीं मोहसिन, अब मुझे सिर्फ़ एक चीज़ समझ आती है, वो ये है
कि मुझे पढ़ाई का पता चल गया, कि जॉब लेने का पता चल गया, PMS CSS सारा चीज़ें। अब मैं उसका सिलेबस इकट्ठा किया हुआ है, चीज़ें इकट्ठे की हैं, एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है। बस अब मैं मेहनत करूँ और इस पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यही है। हाँ, जैसे ही PMS होगा, CSS होगा, अच्छी जॉब मिलेगी तो तब भाई हम मोहब्बत के पास भी जाएंगे, उनका भी हाल चाल पूछेंगे, रिलेशन भी बनाएंगे, हम सफ़र बनाएंगे, तब दोस्तियाँ भी कायम करेंगे, दोस्तियाँ निभाएंगे भी। और फिर जो है ना, अपना यूट्यूब चैनल है इसको चलाएंगे, फ़िज़िकल एकेडमी वो चलाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन ये चलाएंगे। सिंगिंग जो है मेरा पैशन है, उसको हम इनिशिएट करेंगे। ड्रामा राइटिंग इसको इनिशिएट, फ़िल्म मेकिंग, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स मेरा एक ख्वाब है एडमिशन लेना, उसमें जाएंगे तो तब जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अच्छा, तब सारी ज़िंदगी रंगीन हो जाएगी, खुश हो जाएगी, मतलब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन वक्त यह है कि इस पर फ़ैसला करना है, और फ़ैसला ये है कि मैंने बस अब पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, काम करते रहना है। और मुझे बस एक काम की ही समझ आती है, वो है स्टडी, मतलब जॉब प्रिपरेशन। तो PPSC हो, FPSC, FIA, MOD, व्हाट्सएवर जो भी हैं, CSS PMS, मुझे इनकी समझ है, यानी कि जॉब रिलेटेड प्रिपरेशन की। तो बस मुझे एक काम ही आता है, सो मैं एक ही काम करूँगा। इसके अलावा बाकी सारे काम जो है ना वो साइड पे। और ये मैं डिप्रेशन में होकर नहीं कह रहा कि मैंने दोस्तों से बात ख़त्म, ये हो जी वो हो जाए, पंखे से हाल हटा, नहीं ऐसी बात नहीं। मतलब जिस बात की समझ आ रही है मैं उसी पे लगा रहा हूँ, ठीक है। मुझे इसकी बात समझ आ रही है तो मुझे चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ हो रही है ना कि यार कम से कम मुझे स्टडी पे तो ग्रिप हासिल है ना, वहाँ पे तो पूरा हासिल है, वहाँ पे तो मसला नहीं है, तो मैं इसी पे लगा रहा हूँ। तो मैं इसको जानबूझ के गलत फ़ैसले का नाम दे रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि ये अच्छा और बेहतरीन फ़ैसला है जो मैंने किया, लेकिन इसको मैं गलत फ़ैसला कहता हूँ। चले ज़िंदगी में एक ब्लंट भी मारना चाहिए कि ठीक है मोहसिन, वहाँ पे जब लोग कहते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, तो हमें छोड़ के दूसरा फ़ैसला करना चाहिए। तो वो बंदे कहते हैं देखो तुमने छोड़ा था और तुमने सही डिसीजन लिया और तुम कामयाब हो गए। लेकिन मैं लगा पड़ा हूँ, मैं इसको गलत फ़ैसला करता हूँ, कहता हूँ, लेकिन ये गलत फ़ैसला मुझे, मेरे तमाम जो फ़ैसले मैंने ठीक ठीक किए ना, ये उन पे भारी होगा। और एक दिन इसका रिज़ल्ट उन तमाम फ़ैसलों पे भारी होगा जब मेरा CSS PMS होगा। तो ये गलत फ़ैसला लाइटर मूड में, लाइटर टर्म में इस्तेमाल किया गया। तो ठीक है गाइस, वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन मे बी इट कुड बी अ लास्ट वीडियो ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि मैं अब बिल्कुल ना इनर सोल के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ कि मैं अपना पढूँ, अपना काम करूँ और उसके बाद अपने रिज़ल्ट और परफॉर्मेंस को शो करूँ। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि बस वीडियोस अपलोड ना करूँ, छोटी मोटी भी ना करूँ, शॉर्ट्स भी ना करूँ, लेकिन ये कि क्योंकि चैनल बनाना है, अपनी सेल्फ जो स्ट्रगल है वो लोगों को पता चले। लेकिन अब मेरे ख्याल है काफ़ी वीडियोस हो गई हैं, तो अब वैसे भी अब तो इनर सोल के साथ कनेक्टिविटी हो गई है मेरे पास, अब ऑप्शन भी नहीं बचा। तो एक चीज़ ही अच्छी हो रही है, वो स्टडी हो रही है। जब देखेंगे कि सोशल मीडिया पे हम एक्टिव हो सकते हैं तो ठीक है, और वहाँ पे हमें बेस्ट विशेज़ मिल रही हैं तो हम जाएंगे ज़रूर। लेकिन फ़िलहाल CSS PMS FIA MOD सारा, यानी अपने एम तक पहुंचने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास मैक्सिमम 2 साल हैं। तो जो मेरा इनर कनेक्टिविटी है ना वो 2 साल के लिए होगी, सही है ना। इस दो साल के अंदर चाहे तो CSS पहली अटैम्प्ट में हो जाए, PMS पहली अटैम्प्ट में हो जाए, चाहे आखिरी में हो जाए, मुझे कोई कंसर्न नहीं। चाहे चारों बार ही टॉप हो जाए, मुझे उससे भी कोई कंसर्न नहीं है। जो मर्ज़ी हो जाए, छोटी जॉब मिले, बड़ी जॉब मिले, लेकिन मेरा ये जो राब्ता है वो 2 साल का है। मैं 2 साल मतलब आखिरी गेंद तक उसको देखूँगा, ठीक है। एक दिन भी बचता हुआ ना अप्लाई का तो मैं करूँगा, और मैं पेपर के लिए जाऊँगा और अपनी स्टडी का जो फोकस है उसको जारी रखूँगा, जो मेरा रिदम बना हुआ है इसको जारी रखूँगा। तो ये दोस्त हैं, और आज थी हमारे पास 9 मई 2023। तो ये इम्प्लीमेंट होगा 10 मई 2023 से। ये हमारा इनर सोल के साथ जो कनेक्शन है वो, अगर ये भी खुदा न खास्ता नाकाम होता है ना दोस्तों, तो फिर मैं नाकाम ही हूँ। फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, फिर बस अल्लाह तवक्कल ही काम है, हो जाए तो हो जाए। लेकिन जो प्लानिंग के साथ करना है उसके लिए आखिरी कहते हैं ना एक आखिरी पत्ता, तो ये मेरा आखिरी पत्ता है। तो ऑलरेडी 28 अप्रैल को जो मेरी जिस शख्स से मोहब्बत थी, अफेक्शन थी, उसका रिज़ल्ट आया, तो उसका लेक्चर फिज़िक्स का नहीं हुआ। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि इंशाल्लाह मैंने CSS PMS करना, और इसको दिखाना है कि चलो तुम्हारा नहीं आया तो मेरा नाम आ गया, तो तुम खुश रहो। तो खैर ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं, लेकिन अब कोई चीज़ भी मोटिवेट नहीं कर रही, मतलब कुछ भी कोई नहीं कर रहा ना, कुछ करवा सकता है। लेकिन एक ही चीज़ करवा सकती है जो मेरे पास मौजूद है, वो है इनर सोल, कि मैं अंदर वाले मोशन को आवाज़ दी है कि भाई साहब बाहर आएँ और कि मेरा काम करवाएं, आपकी मेहरबानी। मतलब उसको लीडिंग रोल दे दिया है। तो जो मैं मटेरियलिस्टिक मोशन है वो पीछे हट गया है, जो इनर सोल वाला मोशन है, जज्बे वाला, वो आगे आ गया है। अब मुझे वो ड्राइव करेगा। पहले मैं अपने आप को ड्राइव कर रहा था,
और अंदर वाले मोहसिन को दबा रहा था। अब अंदर वाला मोहसिन बाहर आ चुका है और जो मटेरियलिस्ट मोहसिन है वो पीछे चला गया। अब ये जो इनर सोल है वो फ़ैसले करेगी अक्ल के साथ। पहले मैं दिल के साथ फ़ैसले कर रहा था, तो अब वो अक्ल के साथ फ़ैसला करेगी। अब उसकी मर्ज़ी है कि मुझे किस तरह चलाना है, ठीक है ना। तो बस वो मेरा जज्बा बुलंद रखेगी कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो बस मैं चलता जाऊंगा और इंशाल्लाह जैसे ही कामयाबी मिलेगी तो हम फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी पे बहाल हो जाएंगे। मैं बिल्कुल तमाम लोगों के पास जाऊंगा जिन्होंने मेरी मदद की, पैसों के साथ मॉरली हेल्प की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तो बहुत कम रह गए हैं। जब स्टार्ट किया था तब बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन अब शायद उनको ये लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, या फिर उन्होंने हाथ खींच लिया कि इसकी कोई बड़ी जॉब तो निकलनी नहीं। खैर मैं वो चीज़ भी नहीं देखता, मैं इस लोगों का अच्छा रवैया देखता हूँ और उनकी मदद देखता हूँ। इंशाल्लाह मैं भी मॉरली फाइनेंशियली उनके काम आऊँगा और एक एक बंदे का शुक्रिया अदा करूँगा जब मैं कामयाब हो गया, और सबके साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम करूँगा। और इंस्पायर्ड ऑफ कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, बिल्कुल उनको माफ़ सच्चे दिल से, और उनसे जिनके साथ मैंने कुछ ऊंच नीच की है तो उनसे माफ़ी मांगूँगा। तो ये वाली बात थी दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी होगी तो शायद ये शायद नहीं मे भी ये आखिरी वीडियो ही है। तो चलें, यही बात है जो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं सही आई होगी, और मुझे भी नहीं आई, लेकिन ये कि फ़ैसला हो चुका है। फ़ैसला ये है कि मैंने दिन रात काम करना है, मेहनत करनी है, PMS CSS करना है और बस अपने काम पर लगे रहना है। और ये काम जो है ना वो इनर सोल करवाएगी। मोहसिन जो अंदर बैठा है अब वो चलाएगा मुझे। ठीक है गाइज़, अब बेशक पहले टाइम में कामयाब हो जाए, आखिरी में हो जाए, जब मर्ज़ी हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।